एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी में आज का फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहां पर आप लिखिए आरएसआई एडेप्टिव। आप जैसे ही आरएसआई एडेप्टिव लिखते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, आप यहाँ पे देखिए आरएसआई एडीए तक लिखा है, आप चाहे पूरा उसको लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे आइए। नीचे जैसे आते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर सामने आता है, आरएसआई एडेप्टिव T3 एंड एसएआर स्ट्रेटेजी बाय चार्ट प्राइस। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, अब आपके सामने ये इंडिकेटर लग चुका है। देखिए स्ट्रेटेजी लग चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं दिखने के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का लाइन भी दिखाई दे रहा है जो ट्रेंड बता रहा है, साथ में और एक लाइन बता रहा है, और उसके साथ मार्केट आपको एक शानदार यहाँ पे सपोर्ट भी दर्शा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे तीन तीन कॉन्फ्लुएंस के साथ इकट्ठा आ रहे हैं। तीनों चीजें आपको बता रहे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी इतना ज्यादा सिंपल होता है क्या? हम सिर्फ सिग्नल्स को देख के एंट्री करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, मैं एक एक करके आपके नजरों में वो सारी बातें लाना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं, एक एंट्री बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। हमारे लिए ये जो ब्लू लाइन का आपको एमए दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए कंफर्मेशन नंबर 1 है। नंबर 2, ये जो और एक आपको डॉट डॉट ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए कंफर्मेशन नंबर 2 है। और ये जो आपको स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन नंबर 3 है। लेकिन इससे एंट्री नहीं बन रही है, ये तो बस कंफर्मेशन के लिए। एंट्री के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। एंट्री के लिए सिर्फ ये 3 का मिलना और यही से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस को वापस एमए के पास जब आएगा उसका हम वेट करेंगे। पास, ये जरूरी नहीं कि हर बार आके लग जाए, ये जरूरी नहीं है। यहां से मार्केट निकलता है, एमए के पास पहुंचता है, मूविंग एवरेज के पास पहुंचते। अब यहां पर हमें जैसे ही कोई प्राइस एक्शन दिखेगा, यहां से हमको कोई बुलिश पैटर्न नजर आएगा, हम यहां से ट्रेड को एंट्री करेंगे। अब ट्रेड जब यहां पर क्या क्या 3 चीजें आपको मैं दोहरा देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनता कब है? कई बार होता है कि आपको इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल लाइन बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो उसमें मत जाइए। तो हमारे लिए तीनों बड़ा आवश्यक है। चौथा जो हमारे लिए एंट्री पॉइंट बनेगा वो क्या है, जब मार्केट एक पुल बैक लेके वापस आए एमए के पास, तो यहां से हम स्ट्रेटेजी का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब यहां से मार्केट चलने लगता है, तो अब हमें यहां से लेके कहां तक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे बहुत आसानी से आपको 2:1 तक का टारगेट मिल सकता है या 3:1 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर आप भारत के मार्केट में काम करते हैं, तो अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं, 20 से 30 पॉइंट तो बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बैंक निफ्टी में भी आप उसका दुगना कर लीजिए, करीबन 40, 50, 60 पॉइंट बहुत आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी की अगर मैं सबसे खास बात बताऊं, तो वो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होता है मार्केट को देखने समझने के लिए, कम से कम ट्रेंड को समझने के लिए। ये तो हो गया हमारा कॉल साइड का। आइए अब देखते हैं पुट साइड में क्या हो रहा है। पुट साइड का हम जैसे देखते, मान लीजिए ये वाला है, तो यहां पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। आपका अगर ध्यान जाएगा तो यहाँ पे पुट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना है। हालांकि जिस अंदाज से हम यहाँ पे एंट्री करते वो चीज बना है। देखिए यहाँ पे पुल बैक आया है, पर चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आया, तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में तय नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। उसी तरीके से सेकंड वाला, इस पोर्शन में भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से बिल्कुल भी एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। तीसरा, अब यहां पर अगर आप देखते हैं, तो हमें यहां पर मिल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, पर यहां पे मार्केट वापस पुल बैक के लिए गया, पर रुका नहीं। वहां से सीधा 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 प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर चला गया। मतलब ये हमारे लिए सेटअप बन रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिया ही नहीं, अपितु यहां से सीधा बुलिश होकर ऊपर निकल चुका है। यहां पर हमको तीनों चीज मिलता हुआ दिख रहा है। क्या क्या? एमए भी है, डॉट डॉट भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। चलिए
तीनों कंफर्मेशन मिल गए। अब बारी आती है एंट्री सेटअप की। एंट्री सेटअप कैसे होगा, आपको याद ही होगा कि जब मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश कोई ट्रेंड दिखाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट आता है, पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का इस कैंडल, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का, इस कैंडल के हाई के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। हुआ क्या? नहीं हुआ, मार्केट नीचे चला गया और नीचे जाके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये कैंडल, उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। ऐसे जगह बहुत अच्छे भी बनते हैं जब पुलबैक में आपको एमए के नीचे जाके एंट्री मिलता है ना, वो पुलबैक और ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका बुलिशनेस हो या बेरिशनेस हो, जैसा भी आपको वहां पे एंट्री की जगह मिले। अगर आपको एमए के नीचे एंट्री मिल रहा है तो वो सबसे बेहतरीन है, सबसे ज्यादा कारगर है, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स में वो बिल्कुल गुलेर जैसे होता है। अब गुलेर कैसा होता है, आपने कभी गुलेर से खेला होगा, उसको बड़ा खींचना पड़ता है, और जितना ज्यादा खींचेंगे उतना तेजी से पत्थर आगे बढ़ेगा। वैसे ही ये गुलेर है, और ये एमए के नीचे जब पहुंचता है तो समझिए कि बड़ा खींचता लंबा चला है, बड़ा लंबे तरीके से, बहुत मजबूती से यहाँ पे ताकत लगाया गया है। और ऐसे में जब मार्केट यहाँ पे ऊपर चलना शुरू करता है, मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। देखिए, यहां से आपने एंट्री किया है तो बहुत कम समय में आपको यहाँ पे बड़ा तेज तर्रार यहाँ पे आपको चीजें हाथ में मिला है। गुलेर का मतलब यहां पर ये बहुत दूर जाएगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे बड़े तेजी से मार्केट भाग जाएगा, ये है। हाँ, यहां से एसएल हिट होते हैं क्या? हाँ, एसएल हिट होते हैं। हम बड़े साफ शब्दों में आपसे कहते हैं, ये कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें एसएल बिल्कुल हिट नहीं होगा, होगा। उसके लिए आपको तैयार भी रहना है और मनोस्थिति बना के रखना है। तो आपका स्टॉप लॉस जिस कैंडल से मार्केट में ब्रेकआउट मिल रहा है, बस उसी कैंडल का लो, ऐसा एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज हुआ, आपका एसएल हिट हो गया। इस प्रकार से आप एसएल को रखेंगे। आइए अब देखते हैं, और पुट साइड में हमको ऐसा कुछ फिर से दिखाई देता है तो जरूर हम उसके बारे में काम करेंगे। आइए यहां पर देखिए, ये तीनों यहाँ पे मिला है, येलो कलर, ऑरेंज कलर का, ये तीनों कंफर्मेशन मिला है। मार्केट वापस जाता है, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसको और गहराई से देखते हैं, अगर कहीं से भी हमको थोड़ा भी दिखाई देता है। अब देखिए, कई प्राइस एक्शन को आप थोड़ा सा ना यहाँ पे ना समझ मत कीजिएगा। जैसे एक रेड कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाए, एक कैंडल बनाए, उसका विक नीचे आए, तो विक जितना नीचे आते रहेगा हमारे लिए वो लाइन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से कोई फिर और कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है। चलिए ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है। फाइनली इस जगह पे अगर आप देखते हैं, इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा कर देता हूं, तो इस कैंडल से आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन कुछ नजर यहाँ पे आ रहा है। अगर इसमें भी आपको शक है, मान लीजिए, यहाँ पे शक तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्योर तरीके से ब्रेकडाउन ही है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते ये ब्रेकडाउन ही, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है पुट साइड में। ठीक है, पुट साइड में आपकी एंट्री बनती है। एसएल कहाँ पे होगा? इस कैंडल के ऊपर। दो कैंडल क्लोज होने चाहिए, तो आप अगर देखते हो यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल क्लोज हुआ है, ये सिर्फ एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो हमारे लिए फिर ये एसएल हिट हो जाता था। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे एंट्री की है, अब देखिए ये भी गुलेर बना है क्योंकि एमए के उस पार गया है। अब देखिए यहाँ से कितने तेजी से मार्केट, आपने यहाँ पर एंट्री की है, तेजी से मार्केट थोड़ी देर के अंदर बहुत शानदार आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ आपको सारा चीज दे रहे हैं। तो इस चीज को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा ये कारगर आगे आने वाले समय में साबित होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।